इस सेशन में मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई हिस्ट्री का चैप्टर है यात्राओं के नज़रिए। इतना मस्त इसमें क्वेश्चन है और इतना मस्त चैप्टर है कि आपको पढ़ते ही मज़ा ही आ जाएगा। अब ज़रूर पढ़ें, इसको सारा ज़रूर देख लें। 20 क्वेश्चन है यात्रियों के नज़रिए से। अरे कहना क्या चाहते हो? इतना मस्त चैप्टर है, ये मेरे फेवरेट चैप्टर है। आप में से किसी का फेवरेट चैप्टर है तो आप कमेंट जरूर कीजिए कि सर ये मेरे भी फेवरेट चैप्टर है। इतना मस्त पढ़ने में मज़ा ही आ जाएगा, क्या बताएं कितना मज़ा आएगा। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन और कितना मज़ा आता है। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। देखिए आपके सामने है पहला क्वेश्चन है, अनेक विदेशी यात्रियों ने भारत की जिन दो चीज़ों को असामान्यता माना था, कौन सा दो चीज़ों को असामान्यता माना था? दूध तथा अंडे को, नारियल तथा पान को, पपीते तथा टमाटर को, खरबूजा तथा तरबूज को। तो किस दो चीज़ों को असामान्यता माना था? नारियल तथा पान को। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है ना। नारियल तथा पान को दो असमानता मानता था विदेशी यात्रियों। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में अलग जिसके साथ आया था उसका नाम था। भारत में अलग बिरौनी आया था, वो किसके साथ आया था उसका नाम पूछ रहा, उसका नाम था, उसका नाम क्या था? भारत में जो अलग बिरौनी आया था उसका नाम क्या था? मोहम्मदीन गोरी था, तैमुरलिंग था, महमूद गजनवी था, नादिरा शाह था। नादिरा शाह था। तो कौन था? महमूद गजनवी था। जो भारत में अल बिरौनी के साथ आया था उसका नाम क्या था? महमूद गजनवी था। ऑप्शन नंबर बी आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा है, अल बिरौनी भारत में किस शाब्दिक में आया था? अल बिरौनी जो है भारत में किस शाब्दिक में आया था? 11वीं शताब्दी में आया था। कौन सी शताब्दी में आया था? 11वीं शताब्दी में आया था, 10वीं शताब्दी में आया था, 14वीं शताब्दी में आया था या 17वीं शताब्दी में आया था? तो किस में आया था? 11वीं शताब्दी में आया था। अल बिरौनी जो था भारत में कब आया था? 11वीं शताब्दी में आया था। और किसके साथ आया था? तो वह महमूद गजनवी के साथ आया था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा है, इब्न बतूता की भारत यात्रा को किस शताब्दी से संबंधित माना जाता है? तो कौन सा शताब्दी से माना जाता है? 11वीं शताब्दी से माना जाता है, 12वीं शताब्दी से माना जाता है, 14वीं शताब्दी से माना जाता है, 13वीं शताब्दी से माना जाता है। तो कौन सी शताब्दी से बतूता की भारत यात्रा को किस शताब्दी से माना जाता है? तो 14वीं शताब्दी से माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 14वीं शताब्दी से माना जाता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5 है, इब्न बतूता जिस देश में आया था उसका नाम था। इब्न बतूता कौन सा देश में आया था, उसका नाम क्या था? उसका नाम क्या था? मोरक्को था, उज्बेकिस्तान था, हेरात था, पुर्तगाल था। तो जिस देश में आया था इब्न बतूता, जिस देश में आया था उसका नाम क्या था? मोरक्को था, उज्बेकिस्तान था, हेरात था या पुर्तगाल था? तो क्या था? क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए राइट, मोरक्को था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, मोरक्को में आया था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, फ्रांसवा बर्नियस जिस देश में आया था उसका नाम था, उस देश का क्या नाम था? जिस देश में आया था फ्रांसवा बर्नियस, पुर्तगाल था, फ्रांस था, इंग्लैंड था, स्पेन था? तो क्या था? फ्रांस। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, फ्रांस। देखिए आपको क्वेश्चन में ही मिलता जुलता दिख रहा है, फ से फ्रांस हो जाएगा और फ से फारस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन में ही दिख रहा है आपका ऑप्शन। अब यहाँ से फ से फारस हो रखिएगा याद और फ से फ्रांस याद रखिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां। क्वेश्चन नंबर 7वां है, मुगल कालीन शहरों में विविर नगर किसने कहा था? मुगल कालीन शहरों में विविर नगर किसने कहा था? तो किसने कहा था? बनिरियर ने कहा था, मोरेटिस्क्यू ने कहा था, इब्न बतूता ने कहा था, इनमें से कोई नहीं। तो किसने कहा था? बनिरियर ने कहा था। किसने कहा था? बनिरियर ने कहा था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8 है, 17वीं शताब्दी
में निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपीय यात्री भारतीय उपमहाद्वीप में आया था? तो 17वीं शताब्दी में कौन सा यूरोपीय यात्री भारतीय उपमहाद्वीप में आया था? तो कौन सा आया था? अली बिरूनी में आया था, इब्न बातातून में आया था, अबू फजल में आया था, फ्रांसवा बनरियर में आया था। तो किस में आया था? फ्रांसवा बनरियर में आया था। 17वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपीय यात्री उपमहाद्वीप में आया था? तो कौन सा यूरोपीय यात्री 17वीं शताब्दी में भारत उपमहाद्वीप यात्री में आया था? तो कौन सा आया था? तो आपका हो जाएगा फ्रांसवा बनरियर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, फ्रांसवा बनरियर भारत में जिस शताब्दी में आया था वह थी? कौन सा शताब्दी में फ्रांसवा बनरियर भारत में आया था? तो कौन सा शताब्दी था? 17वीं शताब्दी था, या 29वीं शताब्दी था, या 18वीं शताब्दी था, या 15वीं शताब्दी था? तो कौन सा शताब्दी में फ्रांसवा बनरियर भारत आया था? फ्रांसवा बनरियर भारत आया था कौन सा शताब्दी था? तो 17वां शताब्दी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने, अल बिरूनी का जन्म ख्वारिज़म में हुआ था। अल बिरूनी का जन्म ख्वारिज़म में हुआ था। तो कौन सा ख्वारिज़म में हुआ था? 1873 ईसा में, 973 ईसा में, 1073 ईसा में, 1999 ईसा में। 973 ईसा में हुआ था। तो किस ईसा में हुआ था? 973 ईसा में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल बिरूनी जिस भाषा का जानकार नहीं था उसका नाम था? कौन सा भाषा का जानकार नहीं था अल बिरूनी? यूनानी भाषा का, हिब्रू भाषा का, सीरियाई भाषा का, संस्कृत भाषा का? तो कौन सा भाषा का जानकार नहीं था अल बिरूनी? तो कौन सा भाषा का जानकार नहीं था? तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर हो जाए यूनानी भाषा का। यूनानी भाषा है ना, यूनानी भाषा का जानकार नहीं था अल बिरूनी। यूनानी भाषा ये नहीं जानता था। इधर हिब्रू भाषा जानता था, सीरियाई भाषा जानता था, संस्कृत भाषा जानता था, लेकिन यूनानी भाषा ये नहीं जानता था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ताकि इस तरह का वीडियो फिर से लेके आएंगे और आप भी देख सकेंगे कि सर कैसा पढ़ा रहा है और कैसा वीडियो आ रहा है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, सुल्तान महमूद की राजधानी का नाम था? सुल्तान महमूद जो था उसका राजधानी का नाम क्या था? ख्वारिज़म था, गजनी था, कंधार था, काबुल था? तो क्या था? गजनी था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। सुल्तान महमूद का राजधानी का नाम क्या था? गजनी था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, अल बिरूनी की कृति किताब अल हिंदी जिस भाषा में मूलतः लिखी गई थी वह कौन सा भाषा था जिस भाषा में अल बिरूनी की कृति किताब लिखी गई थी? अल हिंदी जिस भाषा में मूलतः लिखी गई थी कौन सा भाषा था? अरबी भाषा था, संस्कृत भाषा था, यूनानी भाषा था, हिब्रू भाषा था? तो कौन सा भाषा था? अरबी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा भाषा था? आपका अरबी भाषा था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, अल बिरूनी किसके साथ भारत आया था? अल बिरूनी जो था वह किसके साथ भारत आया था? फिर से वही क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। अल बिरूनी किसके साथ आया था? आप बताइए। आप पहले बताइए, इसके बाद हम बताएंगे। महमूद गजनवी के साथ आया था, मोहम्मद गोरी के साथ आया था, तैमूर लंग के साथ आया था, चंगेज खान के आया था? तो किसके साथ आया था? आप पहले भी पढ़े हैं इसको। किसके साथ आया था? महमूद गजनवी के साथ आया था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी से जिस स्थान से चलकर चीन और भारत की यात्रा की थी उसका नाम था? जिस स्थान से मार्को पोलो चल के आया था 13वीं शताब्दी में, वो स्थान का नाम क्या था? तो उस स्थान का क्या नाम था? वेनिस था, पेरिस था, बॉन था, बर्लिन था? तो उस स्थान का क्या नाम था जिस स्थान से मार्को पोलो 13वीं शताब्दी में चलकर आया था? तो उस स्थान का नाम था वेनिस स्थान का नाम था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है, गुप्त काल में कौन सी चीनी यात्री भारत आया था? गुप्त काल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? इत सिंह आया था,
फहान आया था, हिंसोंग आया था, इनमें से कोई नहीं आया था, तो कौन आया था? फहान आया था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 और अंतिम आखिरी क्वेश्चन है। आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो इसमें सुबह 5 बजे डेली लाइव सेशन आते हैं। जैसे हम लाइव सेशन आएंगे तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा और आप देख पाएंगे लाइव सेशन, और आप कमेंट भी करेंगे तो तुरंत जवाब देंगे लाइव सेशन में। ऐसे तो आप देख ही रहे हैं, तो लाइव सेशन में जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए देखते हैं अंतिम और आखिरी क्वेश्चन आपका है, अल बिरूनी किस भाषा का विद्वान था? तो अल बिरूनी कौन सा भाषा का विद्वान था? फारसी का था, अरबी का था, तुर्की का था, यूनानी का था? तो अल बिरूनी जो था वह कौन सा भाषा का विद्वान था? फारसी का था, अरबी का था, तुर्की का था, यूनानी का था? तो कौन सा भाषा का विद्वान था? तो वह अरबी का था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। अंतिम आखिरी क्वेश्चन था, और आपको मेरे लाइव सेशन देखना है तो सुबह 5 बजे आप जुड़ जाएंगे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसे ही हम लाइव सेशन में आएंगे आपके पास नोटिफिकेशन भेज देंगे इसी चैनल पे, तो जैसे ही आप मैं लाइव सेशन में आएंगे तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन चल जाएंगे। और एनसीईआरटी से चुन के मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन हम लाते हैं और कराते हैं। लाइव सेशन का फ़ायदा क्या होता है? देखिए, आप कहीं भी गलती हो गया, हमसे भी गलती हो गया या आपको भी डाउट है कहीं, तो आप उसमें तुरंत कमेंट कर पाएंगे और तुरंत हम लाइव सेशन में ही बता पाएंगे कि इसका ये होगा आंसर, राइट कंफर्म हो जाएगा। या फिर यहाँ से हमसे भी गलती हो जाता है कभी कभी, हम भी तो एक आदमी ही है ना, हमसे भी कभी कभी गलत हो जाता है, तो आप वहाँ कमेंट कर पाएंगे कि सर यहाँ से आप ये गलत कर दिए, यहाँ ये नहीं, यहाँ ये होगा, तो आप यहाँ से कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय